आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंजीनियर शैलेंद्र हूँ। क्षेत्रीय जनसंघर्ष समिति का मैं एक पदाधिकारी हूँ। जिस क्षेत्रीय जनसंघर्ष समिति ने एक यहाँ लोकल के जो भी ग्रामीण अंचल के हमारे सम्मानित नेता रहे हैं, जो सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, उन्होंने इस क्षेत्रीय जनसंघर्ष समिति के संघर्ष के बल पर ही तेलमा से लेकर तिरनई तक की जो सड़क है उसका परिणाम है। आप देख रहे हैं कि लोगों के सहयोग से हमारे संघर्ष समिति के तमाम सम्मानित पदाधिकारियों, सारे लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। सारे लोगों के सहयोग से ये सड़क का निर्माण कार्य भी हुआ है। सरकार ने उस पर संज्ञान भी लिया और हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम करके उप जिलाधिकारी महोदय का ज्ञापन भी दिए थे। तो उसी कड़ी में हम लोग आज एक शिविर का कार्यक्रम रखे हैं। हम लोग ने शिक्षण शिविर का जो है, आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ बैठक किया गया है ताजपुर में? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों के मन में एक सवाल आया। हमारे जो अध्यक्ष हैं क्षेत्रीय जनसंघर्ष समिति के आदरणीय श्री महेंद्र दास जी, रिजवान अहमद साहब, मुन्ना भैया, सालिक भैया, आपके मुकेश जी, चंदन जी, यहाँ डॉक्टर साहब हैं, हमारे राधा कृष्ण गुरु जी हैं, हमारे सभी संगठन के सभी सम्मानित लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। इन लोगों के मन में एक सवाल आया कि बेलथरा की सरजमी पे जो सड़क 25 सालों से जर्जर और टूटी हुई है, लोगों का आवागमन प्रतिदिन हो रहा है, दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, उसमें नौजवान बच्चे भी आ रहे हैं, स्कूल के भी बच्चे आ रहे हैं, माताएं बहनें भी आ रही हैं। उन सारे लोगों के मन में एक जज्बा आया कि हम लोगों के पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है कि इतने सालों के आज़ादी के बाद भी जिस ग्राम सभा के अगल बगल की सड़क इतनी टूटी हुई और जर्जर हो, क्यों न इसके लिए एक अभियान चलाया जाए। सारे लोग संकल्पबद्ध होके हम लोगों ने अभियान चलाया। लगातार 6 महीने तक अभियान चला। लगभग 10,000 घरों में हम लोग गए। गुरुजी लोग को देख लीजिए, सारे लोगों की अवस्थाएं यहाँ जो भी ले, सब हमारे बुजुर्ग और गार्जियन हैं। इस उम्र में इन लोगों ने घर घर गए हम लोग। 10,000 घरों का मतलब कि इधर का कोई गाँव नहीं बचा है। वो रामपुर हो, तेलमा हो, पणसरा हो, शाहपुर हो, तिरनई खिजीरपुर हो, मुल्लापुर हो, आपके पणसरा नदौली ताजपुर हो। देखा जाए कि जो आप इतनी कड़ी ठंड में इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर जंजट तक जा रहे हैं, हर दरवाजे तक टच कर रहे हैं, तो टच करने का ये काम जो हमारे यहाँ सांसद विधायक हैं उनको करना चाहिए। वो काम न करके खुद आप करवा रहे हैं और इस पर इच्छुक है, एक्टिव है, तो आखिर में इसका रीज़न क्या? देखिए, रीज़न ये है भैया कि माननीय सांसद और माननीय विधायक लोगों को जनता ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उनको जिता करके भेज दिया है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 1 वोट का अधिकार दिया, उस ताकत के बदौलत इस जनता ने उनको इस विश्वास पे सदन में भेजा है, लोकसभा के सदन में या उत्तर प्रदेश के सदन में। लेकिन अगर उनकी निष्क्रियता है समाज में, तो हम लोग की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अब उनको तो मैंने वोट दे करके हम लोगों ने जिता दिया। बाबा साहब के प्रांगण के नीचे हम लोग खड़े भी हैं। इन्होंने ही कहा है बाबा साहब ने कि अपने अस्मिता के लिए और अपने सवालों को लेकर के आप सड़क पे संघर्ष करो, अपने सम्मान के लिए। बिल्कुल, अपने समस्याओं को लेकर के, अपने सम्मान के लिए। तो उसी बाबा साहब के दिए गए सिद्धांतों पे हम लोग आत्मसात करते हुए हम लोगों ने संघर्ष को चुना। संघर्ष का परिणाम ये रहा कि आपके सामने वो सड़क बनी है, और सिर्फ सड़क ही नहीं बनी है, सड़क तो बनी वो क्या अधूरा रुक गया बीच में जाकर। ठीक है, उसका भी कारण है। हम लोगों का जो संघर्ष था वो परिणाम ये है कि सड़क बनी है। कार्य बाधित हो गया क्योंकि गुणवत्ता में कमी थी। तो हमारे तमाम क्षेत्र की जनता ने ही सवाल खड़ा किया, हम लोगों ने भी सवाल खड़ा किया, और आप जैसे तमाम सम्मानित मीडिया के लोगों ने उस बात को लखनऊ तक पहुंचाया। उस पर जांच गठित हो गई है संबंधित विभाग द्वारा। ठीक है, बन जाएगी, दोबारा उसमें जांच गठित हुई है, पुनः सुधार होगा, कार्य गुणवत्तापूर्वक संपन्न हो जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि उस सड़क के आड़ में बेलथरा में यहाँ सारे चाचा लोग उपस्थित थे। सारे लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष किया है सामाजिक पृष्ठभूमि पे, लेकिन इधर 25 सालों में बेलथरा की धरती पे कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था जो हम लोगों ने, सारे लोगों के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ है। हमारे बेलथरा में पूरी तरीके से निष्क्रियता आ गई थी, सरकार का भय हो या जो भी एक माहौल क्रिएट हो गया था। लेकिन क्षेत्रीय जनसंघर्ष समिति के माध्यम से, किसान यूनियन, खेत मजदूर संगठन के माध्यम से मिल करके हम लोगों ने बेलथरा ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में हम लोगों ने एक जन चेतना जागृत किया है समाज में। देखा जाए कि आपने सांसद और विधायक के खिलाफ बिगुल फूका है, तो कहीं ऐसा डर नहीं लग रहा है कि सांसद विधायक कहीं आपको वो करवा दे? कहीं अभी देखा जाए कि एक युवक को ब्लॉक प्रमुख द्वारा तमाम लोगों को उसमें हाथ रहा है, जो युवक को मरवा दिया गया, तो कहीं उस तरह का कोई घटना आपके साथ हो जाए तो क्या इसके करेंगे? पहले भी माननीय विधायक जी द्वारा और माननीय सांसद द्वारा हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारियों को चेतावनी दी गई थी। तो मैंने उस दिन कार्यक्रम में भी कहा था उप जिलाधिकारी महोदय के सामने कि जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद होगा, इस संगठन पे जनता का आशीर्वाद है। इतनी कड़ाके के ठंड में आप भी आए हुए हैं और यहाँ तमाम जनता आई हुई है।
और विधायक जी क्या है भैया, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, जनता के नौकर है, शुद्ध भाषा में, किसान की भाषा में कहिए और गरीब की भाषा में कहिए, आम जन की भाषा में। नहीं तो अब तो वो जनता को नौकर बना रखे हैं। नहीं तो हम लोग इसलिए तो ये संघर्ष कर रहे हैं। अब उनको महसूस होगा कि जनता ने चुना है तो कैसे उनसे काम कराना है। अब विधायक जी से, अरे अब डरने की बात कर रहे हैं, ये तो सवाल बहुत, जनता डरेगी, विधायक से डरेगी, सांसद से डरेगी। मैं पहला इकलौता व्यक्ति हूँ इन लोगों के बदौलत कि मैंने टारगेट किया, ओपनली टारगेट किया, मेरी वीडियो भी वायरल हुई, कई लाख लोगों ने देखा है। मैंने खुलेआम कहा कि यहाँ के एक जनप्रतिनिधि जिनका नाम भी मैंने लिया कि ब्लॉक प्रमुख और संबंधित लोगों ने मिल करके ये हत्याओं का कारोबार चल रहा है, कारोबार है। कई सालों से तमाम नौजवानों को मारा गया है। हत्या पहली बार हुई है, लेकिन उसके पीछे कई घटनाएं हुई, ऐसे मासूम नौजवानों को मारा गया है। मैंने उस दिन भी टारगेट किया, अभी जांच में पाया गया है, उन लोगों का नाम भी आया है। लेकिन मैं पहले दिन जब घटना हुई थी, मैं उसी रात को दिल्ली में था, मैं उसी दिन जा करके वीडियो बना के अपलोड किया। तो डरने वाले नहीं है भैया, ठीक ना। ये उत्तर बागी बलिया की धरती है, यहाँ तमाम महापुरुष हुए हैं, जनेश्वर मिर्जा से लेकर के और आपके स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह से लेकर के यहाँ स्वर्गीय अंचल जी थे, यहाँ बगल में हमारे ग्राम सभा के जो है माननीय रफुल्ला मियाँ साहब थे, वो भी नहीं रहे इस दुनिया में। ये सारे लोग क्रांतिकारी थे। इसके पहले बब्बन सिंह भी थे, ये लोग धरातल के नेता थे, उन्होंने संघर्ष किया, तब जाके सामंतवाद खत्म हुआ। आपसे लास्ट सवाल हमारा यही रहेगा कि जो आपका ये करवा चल रहा है, जो जन जन तक संपर्क आप साध रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ये राज है कि विधायक और सांसदों की जो निष्क्रियता है, उस निष्क्रियता का परिणाम है कि हम लोग को सड़क पर उतर करके संघर्ष करना पड़ रहा है। उनके निष्क्रियता के कारण हो रहा है ना, ये तो सारी जिम्मेदारी उनकी है ना। वो लोग हर गांव में गए हैं, विधायक जी भी गए होंगे, उन्होंने लोगों से आश्वासन किया कि मैं सड़क की समस्या का सॉल्व करूंगा, ट्रांसफार्मर की समस्या का सॉल्व करूंगा। या यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर ग्राम सभा में राशन वितरण में कटौती हो रही है बड़े पैमाने पे। इवन दूसरी चीज़ जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, उसके वजह से तमाम गरीबों के घर में कई गुना वृद्धि के रूप में जो है बिजली बिल आ रहा है। वो सारी समस्याओं का निदान तो विधायक और सांसद का होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि हम लोग भी जो है ऐसे विधायक का चयन कर लिए कि जो विधायक महीने में 1 दिन 2 दिन आते ही हैं, जनता जाए तो जाए कहाँ। नहीं तो विधायक अगर प्रॉपर यहाँ किसी जनता को हम लोग चुनते, लोकल किसी साथी को चुने होते, तो शायद वो अपने आवास पे मिलते, तो जनता के समस्याओं का निदान अधिक